गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इन्फिनेटिव सेंटेंस पर आधारित अर्थात इन्फिनेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे परिवर्तित किया जाता है अर्थात बदला जाता है, आज इस विधि पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्फिनेटिव सेंटेंस पर आधारित एक एग्जांपल लेते हैं कि आई एम टू डू इट। यह एक इन्फिनेटिव सेंटेंस है और ऐसे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है इस पर हम चर्चा करें। तो यहाँ आई एम टू डू इट में आई सब्जेक्ट के रूप में है और इट ऑब्जेक्ट के रूप में है, और यहाँ जो सहायक क्रिया के रूप में इज आर एम कुछ भी हो सकता है, टू है डू वर्ब मेन वर्ब है और इट जस्ट अभी हमने बताया कि ऑब्जेक्ट है। इस एक्टिव सेंटेंस को यदि पैसिव में चेंज करना हो तो इसके कुछ रूल्स है जो हमने नोट्स के माध्यम से भी आपको बताया है और इस बोर्ड पर भी बताएंगे कि सबसे पहले इस एक्टिव वॉइस के वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पहले हम रखेंगे और इस ऑब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार सहायक क्रिया के रूप में इज आर एम का प्रयोग करें। उसके बाद हम टू रखें और टू के जस्ट बाद बी शब्द का प्रयोग करें और क्रिया जो होगा उसका पार्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात क्रिया का तीसरे रूप का प्रयोग करें और उसके बाद बाई शब्द का प्रयोग करें और एक्टिव वॉइस की जो सब्जेक्ट होगा वह पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में अर्थात सब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही करेंगे, बट यह सब्जेक्ट यहाँ हमने मेंशन किया, इसमें कंफ्यूजन ना हो। अब उदाहरण लेते हैं, आई एम टू डू इट, यह इट ऑब्जेक्ट, इट को मैंने रखा और इट सिंगुलर वर्ब है इसलिए हमने इज का प्रयोग किया और इज के जस्ट बाद टू का प्रयोग किया और बी शब्द का हमने प्रयोग किया और डन का तीसरा डू का तीसरा रूप डन होता है। उसके बाद हमने बाई दिया और आई पैसिव वॉइस में जाएगा तो आई का कन्वर्ट मी में किया जाता है। तो इस प्रकार से आई एम टू डू इट का पैसिव वॉइस आप बता सकते हैं इट इज टू बी डन बाई मी। सेकेंड उदाहरण हम लेते हैं, ही इज टू राइट ए लेटर, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, ए लेटर को हमने लाया, ए लेटर सिंगुलर नाउन है, इसके अनुसार हमने सहायक क्रिया इज का प्रयोग किया। ए लेटर इज टू बी राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन होता है, हमने यहाँ रिटेन लिखा है और उसके बाद बाई शब्द का प्रयोग किया है और ही पैसिव फॉर्म में ही का हिम होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ही इज टू राइट ए लेटर का पैसिव वॉइस होगा ए लेटर इज टू बी रिटेन बाई हिम। अब हम चर्चा करेंगे कि इन्फिनेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम वाक्य में सब्जेक्ट को रखें और सब्जेक्ट के बाद इज आर एम, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें, अर्थात अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज एज ए एक्सक्लूसिव वर्ब। इसके बाद टू शब्द का प्रयोग करें, टू के बाद बी शब्द रखें और बी के बाद क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग करें, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स अन्य शब्दों का प्रयोग करें, यदि वाक्य अफर्मेटिव हो तो फुल स्टॉप का प्रयोग करें, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमने दिया, पत्र लिखे जाने वाले हैं, तो पत्र का अंग्रेजी हमने दिया कि द लेटर इज टू बी रिटेन और सेकेंड एग्जांपल से भोजन बनाए जाने वाला है, द फूड इज टू बी कुक। इस प्रकार से आप इन्फिनेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव आप बना सकते हैं और पैसिव वॉइस पर आधारित आपका ट्रांसलेशन और इन्फिनेटिव संबंधी तो इस प्रकार बना सकते हैं। धन्यवाद।